ठीक है, सारे क्वेश्चन टॉप है। पहले छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो एक बार ये क्वेश्चन ऐसे है कि आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 2018-2019 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, अगर अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक करके ज़रूर चले जाना। ठीक है, पहले लाइक करने का भी नहीं बोलता हूँ मैं, लास्ट में लाइक करना आपको अच्छा लगे तो। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यदि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज 3 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, यानी खुद की 2 गुनी कितने वर्षों के अंदर हो जाएगी, ये हमसे इसने पूछा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका एक सूत्र है, शायद आप सभी को पता होगा, तो मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि वो क्या है, एक है। सिंगल से कितनी हो रही, डबल हो रही, यानी इन दोनों के बीच का अंतर हमसे पूछा है इसने। तो आपको पता है एक बराबर इसका, देखो 1 इंटू वर्ष कितने हैं, 7 वर्ष। ठीक है, रेट हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रतिशत निकालना है हमें, तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 100 से गुणा करोगे तो क्या करोगे, अब इसको काटोगे नहीं, कटने वाला है तो 100/7 कर दो आप। तो यहाँ से अगर आप काटोगे तो आपका आएगा 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलो सेकंड क्वेश्चन, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। ऐसे जीडी की तैयारी कर रहे हो, ऐसे जीडी की रीजनिंग की क्लास कितनी बजे आती है, ये आपको पता है कि ऐसे जीडी की हमेशा क्लास आती है रीजनिंग की 6 बजे, और मैथ की आ जाएगी ऐसे जीडी की आपकी 3 बजे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हो और बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और जो आपके ये क्लास चल रही है, आती है रात को 8 बजे। वे 8 दिनों तक साथ काम करते हैं तथा फिर भी बी काम छोड़ देता है, शेष काम ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो एक काम को क्या करता है, आपको पता है कि वो 30 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होता है, आपको पता है अगर ऐसा बनता है तो इनका जो एलसीएम आता है वो आता है 120। तो 4 काम करता है एक दिन में, और बी एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, टोटल काम कितने हुए, आप कहोगे 7 काम हुए। 7 इंटू दोनों साथ में कितने दिन कर रहे हैं, 8 दिन, तो 8 कर दो, कितना हो जाएगा 56। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 120 माइनस 56 कर देना है, तो कितना बचेगा, जल्दी बता दो, आप कहोगे 64 बचेगा। और 64 काम शेष कौन करता है, एक करता है। एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, तो 64 काम कितने दिन में पूरा होगा, 16 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फिर चलेंगे हम आगे की ओर। एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। यदि वस्तु को 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, 1500 पे अगर बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है, ये अपने दिमाग में बिठा लेना आप। अगर हानि हो रही है और उसे बेचना कितने में है, आप कहोगे कि उसे कितने में बेचना है, 10% के लाभ पर बेचना है। तो पहले आप ऐसा करो, देखो इसको करने का तरीका देखो, 1500 ठीक इंटू कितना परसेंट का लाभ चाहिए हमें, तो 110 हो जाएगा, 10% का लाभ चाहिए, और हानि 20 की हो रही है, यानी 80। तो क्या करना है आपको, 0 से तो पहले 0 को काट देना है। ठीक है, इसको आप काट दो, डायरेक्ट काटोगे सही रहेगा। 4 से काट दो 2 बार, 4 से काट दो 3 बार, 7 35, यानी 375। ठीक है, ये आपके पास आया है अभी। ठीक, अभी भी आपके पास 2 पड़ा है। फिर देखो आगे आपको क्या करना है, आगे आपको कुछ नहीं करना है। आपको दिया हुआ है कितना, 375 इंटू 11। ठीक है, 375 इंटू 11 करें, 11 तो 11 का 5 का 5 हो जाएगा 55, बचे 5 कैरी 5 77, 77 और 5 कितने होते हैं, तो आप कह दोगे 82, ऑप्शन 2। ठीक है, इसके बाद आप करोगे 2 हो जाएगा। ठीक,
फिर क्या है 33 और 7 40 यानी 4025 बटा 2 कर दो। तो 4025 का आधा कितना होता है 2000। ठीक है 4025 नहीं होगा, सॉरी, हाँ ठीक है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका जो आधा बनेगा यहाँ से वो बनेगा आपका उत्तर यहाँ से कितना, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर 41 होगा, एक आएगा। ठीक है अब देखो तो फिर जाएगा अपना तो 6 बार 2.5 यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है एक दुकानदार ने पाया कि उत्पादन का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 90% है। यदि विक्रेता मूल्य पर 90 रुपये प्रति किलोग्राम के, इसलिए लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल वह 800 ग्राम वजन ही करता है। इस उत्पादन में 1 किलो को बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ निर्धारित करें। ठीक है दुकानदार को लाभ कितना हुआ है, 90% की कोई चीज़ है तो वो क्या कर रहा है 90 रुपये में ही बेच रहा है। ठीक है हमें 100% चाहिए, हमें 100% चाहिए, ये आपको पता है। तो 90 इंटू 90 बटा 100 करोगे तो 90 से 90 कटेगा 100 ही आएगा। हमें 100% चाहिए यानी 100 रुपये। इससे आप कह सकते हो 100 रुपये की चीज़ के बारे में हमें बताना है। ठीक है तो देखो हमेशा 100 रुपये में यहाँ लेता हूँ 100 रुपये। ठीक है क्या कहा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे 1000 और 800 में 800। ठीक है अब 100 में काटूँ 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दूंगा तो कितना आएगा 80 आ जाएगा। कितना आया है 80 आया है। ठीक है तो देखो आपको पता है चीज़ 90 पे, ठीक है 90 रुपये प्रति किलोग्राम है तो यानी 90 है। ठीक और वो 80 में, ठीक है तो कितने % का लाभ हो रहा है, आप कहोगे 10 का यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने का लाभ हो रहा है 10 का लाभ हो रहा है। फिर आया ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो इसको कैसे करोगे आप। ठीक 4 घंटे में एक नाव की धारा के साथ 12 किलोमीटर, ठीक है यह समान समय धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ये हमसे पूछा है। देखो B+S का मतलब होगा यानी क्या होगा 12 में अगर मैं 3 का भाग दूँ, 12 में 4 का भाग दूंगा कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है 12 किलोमीटर 4 घंटे में यानी 3 हो जाएगा, 3 किलोमीटर 1 घंटे में पार कर रही है। ठीक है अब आगे क्या होगा B-S बराबर होगा, ठीक है 4 का भाग 6 में दूंगा तो 1/2 1/5 क्या होगा 1/5। ठीक है ये से आप कर सकते हो किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखो 2B ठीक बराबर हमें दे रखा है, टोटल कर दो इनको जोड़ दो आप तो ये हो जाएगा 4.5। कितना हो गया 4.5। ठीक है तो B बराबर 4.5/2। ठीक है तो इसे आप काटोगे तो ये आएगा 2.25 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर बढ़ रही है। शहर में वर्तमान जनसंख्या 93,051 है तो 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। लो अब जनसंख्या भी चक्रवृद्धि में पूछ ली। अब ऐसा क्वेश्चन आप कैसे करोगे कि सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने कभी किया ही नहीं। क्या कहा इसने 5%। 5% का भिन्न रूप क्या होता है 1/20, सभी को पता है ना। चलो पहले वर्ष 20 थी तो 20 से 21 हुई, फिर 20 थी 20 से 21 हुई। ठीक है ऐसे कितने वर्ष तक हुई 2 वर्ष तक। तो ये कितनी हो जाएगी 400, ये 441 स्क्वायर तो पता है ना। ठीक है ये 441 की वैल्यू आपको दे रखी है 53,521। अगर ये वैल्यू दे रखी तो इससे कटेगी, फिक्स बात है, कोई स्वाभाविक वाली बात है, इससे कटेगी। तो मैं क्या करता हूँ 441 को नीचे ले आता हूँ, 21 से काट दूँ 21 बार
इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर वाली संख्या को भी मैं काट दूंगा। तो इसको कैसे काटता हूँ, देखो ये कितनी बार जाएगा, 21 से अगर हम काटते हैं इसे तो ये हमारा जाएगा 4 बार, फिर 4 और 3 और 1, ठीक है, लास्ट में 21, ठीक है। फिर इसे मैं 21 से काटूंगा तो 21 दो 42 यानी 2 बार जाएगा, ठीक है। फिर 2 बचेगा 23 यानी 21 से कम 21, फिर 21 बच जाएगा 21 यानी 111। आपको क्या करना है, 400 में 111 इंटू कर देना है। इंटू करो कितना हो जाएगा, जीरो को आप भूल जाओ, 4 का 4, 4 का 4, 4 दूनी 8 और 2 जीरो का 2 जीरो यानी 84,400। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन सारे लेवल के क्वेश्चन ठोक के लेके आया हूँ मैं, ठोक के लेवल के क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। यदि 4 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, और 3 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, तो 5 आदमी और 4 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन में कमी कहीं नहीं है, टॉप क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, पहली बात तो ये सोचो आप लोग। तो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो देखो 4 क्या है, आदमी, ठीक है, ए प्लस, ठीक, 6 क्या है, लड़के, एल, ठीक है। इसके बाद आप कर दो कितने दिनों में, 8 दिनों में, बराबर आपको दे रखा है कि 6 आदमी ए प्लस 4 लड़के, 4 लड़के है ना, 4 लड़के और कितने दिनों में करते हैं, 7 दिनों में, ये आपको दे रखा है। तो आप क्या करो, इनको इंटू कर दो, 8 इंटू में 4 करो कितना होता, 32, 32 ए, ठीक है, प्लस 8 इंटू 6 48, कितना 48 होगा, बराबर 7 इंटू 6 42, 42 हो जाएगा ना, प्लस ए प्लस फिर क्या होगा, 7 इंटू 4 करोगे 28, ठीक, ये आपका सेट हो चुका है। अब इसमें से इनको माइनस कर दो, तो कैसे करोगे, ये देखो आप लोग। तो आपको क्या करना है, पहले कर दो 48 में से 28 माइनस करोगे 20, ठीक है, और 42 में 32 माइनस कर दोगे तो बराबर आपका आएगा 10, ये आ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, अब देखो, अब इनकी वैल्यू को यहाँ ऊपर पुट कर देनी है, ठीक है। तो हमें क्या कहा है, 5 आदमी और 3 लड़के उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, यही कहा है। तो देखो हमारे पास आया एल बटा ए, कितना आया, 10/20, काटेंगे तो 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रखना चाहिए, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर रख दो, इस पुट को वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख दो, 2 से इंटू कर दो, तो कितना होगा, 8 + 6 कोष्टक बंद इंटू 8, 8 आपके 12 है, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ दो आप, कितना हो रहा है, 14, ठीक है, 14 इंटू 8/14, तो 14 से 14 काटो कितना आ रहेगा, 8, 8 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िया, अच्छा और टॉप क्वेश्चन है, कमी कहीं पर भी नहीं है इसके अंदर। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20, 20 और 10, कमरे में अंदर रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। सूत्र पता है, चलो बता देता हूँ, ऑप्शन नहीं है तो खाली स्थान पर जगह बहुत सारी मिल रही है। तो L², ठीक है, प्लस B² प्लस H², ठीक है। तो देखो पहले क्या करता हूं मैं, कोष्टक डाल दूं, पहले इन संख्या को लिखने से कोई मतलब नहीं, आपको पता है 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400, तो आगे क्या होगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, प्लस 100 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, आप कहोगे सर 900 हो गया, ठीक है, और 900 को अगर मैं अंडर रूट बाहर निकालूंगा 30 आएगा, 30 आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ो आगे वाले क्वेश्चन की ओर, ये आपके सामने आया है, क्या कह रहा है, यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल में कोई राशि कितनी हो जाती है, 29,282
हो जाती है तो मूलधन क्या होगा, ये हमसे पूछा है। क्या पूछा है इसने हमसे? मूलधन पूछा है। तो कितना वर्ष बता रहा है? 4 वर्ष बता रहा है। तो 10% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/10। ठीक है, वृद्धि हो रही तो प्लस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो 10 से कितना होगा? 11 हो जाएगी, फिर 10 से 11 हो जाएगी, फिर 10 से 11 हो जाएगी, और लास्ट में 10 से 11 हो जाएगी। कितना हो गया ये? टोटल 10,000। और ये हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, 14,641। 14,641, ये तक आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको याद होना ही चाहिए। 3 तक तो सभी को पता होता है, यहाँ भी पता होना चाहिए। और इसकी वैल्यू दी हुई हमारे पास 29, 28, 2। ठीक है, तो ये इससे कटेगी, ये कटेगी कितनी बार में? 2 बार में। ठीक है, तो आपको इंटू 2 कर देना है, तो आपका आ जाएगा 20,000। ठीक है, क्या हो जाएगा? 20,000। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नहीं दिया था, क्योंकि थोड़ी स्पेस मिल जाएगी ना, तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसकी ओर बढ़ो। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन और महत्व समावर्तन जैसे कि एचसीएफ का 22 गुना है। यदि संख्याएं 132 और एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? 276 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक, ऐसी स्थिति में क्या होता है? एलसीएम, ठीक है, कितना दिया हुआ है? 22, और मस यानी एचसीएफ। अब देखो आप इसे, एलसीएम, ठीक है, प्लस एचसीएफ, एचसीएफ बराबर हमें दिया हुआ है, दोनों का योग दिया हुआ है 276। ठीक, अब हमसे इसने पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 22 और एक 23 एचसीएफ। ठीक है, 23 एचसीएफ, और कितना है? 276। इसको काटूंगा, कितनी बार जाएगा? 23 से 12 बार। कितनी बार जाएगा? 12 बार ये कट जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमारे पास आ रही है एलसीएम, एलसीएम जो कि 22, ठीक, इंटू 12 कर दो आप। ठीक, बराबर करोगे 132। 2 का ज्ञात करना है, तो 2 एंड 2 कर दो। ठीक है, अब देखो दूसरी वैल्यू ज्ञात करनी है ना, इसलिए हमको क्या करना है? 22 से अब क्या करूंगा मैं? अब हमारे हिसाब से हमको क्या करना चाहिए? यहाँ से देखो आप, इसको काट दो, आप 12 से काटो, या फिर आप इससे किससे काटोगे? डायरेक्ट कट जाए 22 से, तो 22 से काट दो आप इसे 6 बार। ठीक है, 22 से 6 बार काट दो। 6 को काट दो 2 से, सॉरी 12 को कितनी बार? 2 बार। 2 इंटू आपको कितना करना है? 12, तो आपका उत्तर आ जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में।